अमरावती शहरात कचऱ्याच्या समस्येने गंभीर रूप धारण केलंय। गल्ल्यांपासून मुख्य रस्त्यांपर्यंत सर्वत्र कचऱ्याचे ढीग साचलेले दिसत आहेत। यातच आता एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। लालखडी रोड परिसरातील 2 कब्रस्तान, एक लहान मुलांचे आणि एक मोठ्यांचे, हे दोन्ही ठिकाण आता अक्षरशः कचऱ्याच्या कंपोस्ट डेपोमध्ये रूपांतरित झाले आहेत। नागरिकांच्या मते कचरा ठेकेदारांनी कोणतीही संवेदनशीलता न ठेवता या पवित्र जागांवर कचरा टाकण्यास सुरुवात केली आहे। अब हम मौजूद है लालखड़ी के कब्रिस्तान में, जो अभी हमने अंदर इंटर किया है। आप हमारे कैमरे से हमने वीडियोस देख सकते हैं आप। हम बड़े कब्रिस्तान में आए लालखड़ी के। यहाँ पर पिछले 2021 और 22 के बीच में 50 लाख रुपए की निधि पास हुई थी। जो यहाँ पर MIM के नगर सेवक थे, गट नेता थे, उन्होंने कब्रिस्तान के लिए, दोनों कब्रिस्तानों के लिए निधि पास की थी। लेकिन पिछले 2021 से 19 से अभी तक के यहाँ पे कब्रिस्तान में ना वजू खाना है, ना महिलाओं, ना आने वालों के लिए कोई शौचालय का इंतज़ाम है। इस काम को अधूरा छोड़ दिया गया है, जो काम 5 साल से आज तक बंद पड़ा है। अब बताइए, जो लोग अंतिम संस्कार में आते हैं, जो लोग मैयतों में आते हैं, वो लोग तारत के लिए कहाँ जाए, पेशाब के लिए कहाँ जाए, पैखाने के लिए कहाँ जाए, वजू खाने बंद पड़े हुए हैं। क्या क्या प्रशासन क्या करना चाहता है? क्या एक मरने वालों के लिए प्रशासन के पास में सुविधा नहीं है? बताइए, इतने लोग, इतने प्रतिनिधि चुन के दे रहे हैं लोग इतने धूप में इसमें जाके वोट करते हैं कि हमारा एक प्रतिनिधि अच्छा हो, हमारा काम करे, प्रशासन से हमारे लिए निधि लाए, हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखे। आप एक इस तरफ देखिए कब्रिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। अभी हम आपको बताएंगे, वजू खाने हैं इस तरफ, और इसका काम जो है ये देखिए, पिछले 4 सालों से ये जो काम है ये बंद पड़ा है। अब देखिए, ये पिछले 4 सालों से, पूरा कैमरा लीजिए इस तरफ, पूरे 4 सालों से बन के पड़ा है। ये वजू खाने के लिए है, दोनों साइड देखिए। अब इस साइड देखिए, ये यहाँ पे जो कब्रिस्तान में लोग मैयत में आते हैं, अंतिम संस्कार में आते हैं, वो पेशाब के लिए, पैखाने के लिए कहाँ जाएंगे? बताइए। अब यहाँ ना पानी की व्यवस्था है। अब कब्रिस्तान का ये हाल है, बताइए, कब्रिस्तान की ये हाल है तो जीती जी लोगों के क्या हाल होंगे? अभी गंदगी देखिए इस तरफ, लोग क्या करते हैं, इसी जगह आते हैं, तारत करते हैं, क्योंकि जो चीज़ इमरजेंसी की है उसे तो कहीं रोका नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं प्रतिनिधियों की जो है बहुत गलती नजर आ रही है इसके अंदर। प्रशासन ने इस और ध्यान देना चाहिए और इन निधि को रिपीट करना चाहिए और इस काम में इस पैसे को लगाना चाहिए। आज हमारे साथ स्थानीय लोग हैं कब्रिस्तान में, आइए उनसे भी जानते हैं। ये जो काम है अभी के पीरियड में 4 साल का अरसा हो गया। इस काम को चालू कराए थे अब्दुल नाजिम भाई ने जी, और ये MIM के गढ़ नेता, उन्हीं ने ये निधि लाए थे और उन्हीं के जरिए में ये काम चालू हुआ। अल्लाह का शुक्र है कि ईदगाह आले कब्रिस्तान का उन्होंने काम मुकम्मल तौर पे थोड़ा बहुत कर दिए थे, मगर वहाँ का भी अभी काम पेंटिंग है। मगर अफसोस मुझे इस बात का होता कि मैयत के अंदर 1500 लोग डेली आते रहते और मैयतें होते रहती। लोग आने के बाद में देख के जाते, मगर इसको लेकर कोई आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। तो जैसा मेरे कहने का मतलब यह है कि भाई कौम कौन सी नींद में सो रही है? कौम ने इसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए कि बोलना चाहिए कि ये ज़रूरत की जो चीज़ें है तुम वो मुकम्मल पूरी क्यों नहीं कर रहे? विशेष म्हणजे 13 एप्रिल रोजी अमरावती महानगरपालिकेच्या आमसभेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता। मात्र नागरिकांचा आरोप आहे की हा विषय प्रभावीपणे मांडण्यात नगरसेवकांना अपयश आलेत। अध्यक्ष महोदय, आता 50 प्रस्ताव क्रमांक 50 लालखडी रोडरील 3 स्मशानभूमीच्या सौंदर्यीकरण करणे व 2 स्मशानभूमी 3 शेड लावण्याबाबत चर्चा करून निर्णय घेणे। मेरे प्रस्ताव का विषय यह है कि मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वहाँ पर 3 कब्रिस्तान है, 3 स्मशानभूमि है, लेकिन उसका कोई सुंदरीकरण नहीं हुआ है अब तक। बाहर का इतना बड़ा हिस्सा है जहां पर इन कोणार्क वालों ने, बिचारों ने उसको कंपोस्ट डेपो जैसा बना दिया है। कब्रिस्तान की दीवार को लगकर पूरा कचरा फेंका जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सभापति महोदय कि एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां आप गार्डन बना सकते हैं, तो वहां उसका सौंदर्यीकरण भी किया जा सकता है। लालखडी परिसरातील मतदार आता संतप्त झाले असून ते आपल्या निवडून दिलेल्या नगरसेवकांवर थेट प्रश्न उपस्थित करीत आहेत। घरात टीव्हीवर आमसभा बघितल्यानंतर आमसभामध्ये जाऊन नगरसेवक नेमके काय करतात असा सवाल नागरिकांनी उपस्थित केला आहे। जर लवकरात लवकर या ठिकाणची साफसफाई करण्यात आली नाही तर नगरसेवकांचा घेराव करण्याचा इशारा नागरिकांनी दिला आहे। आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है प्रभाग क्रमांक 4 और प्रभाग क्रमांक 16 के बीच में, जो लालखड़ी की ओर जाता है। अभी हम ब्रिज के ऊपर मौजूद है और इस रास्ते से 2 कब्रिस्तान लगते हैं। एक कब्रिस्तान जो है बड़ों का है और दूसरा जो कब्रिस्तान आप इस तरफ देखेंगे वो बच्चों का है। प्रशासन ने ऐसी आंखें बंद कर ली है कि जीती जी तो लोगों को कचरे के दलदल में डाल चुके हैं, लेकिन जो मर चुके हैं उनकी भी आत्मा को शांति नहीं होने देते। क्योंकि कचरा जो कचरा पूरा शहर से लेके गली तक, गली से लेके मोहल्ले तक, ये तो ठीक था, कचरे के ऊपर हम जो न्यूज़ें बना रहे हैं, लेकिन ये कचरे का
आज कब्रिस्तान तक की भी इनका काम आ चुका है। देखिए अब मैं हमारे कैमरे में देखिए इस तरफ, ये है बड़ा कब्रिस्तान, जो लालखड़ी का बड़ा रोड है। ये देखिए इसकी हालत देखिए, कब्रिस्तान की दीवार है ये। और इस तरफ मेरे राइट साइड में देखिए आप, ये कब्रिस्तान जो है बच्चों का कब्रिस्तान है, लीजिए उस तरफ। ये गंदगी का आलम आप देख सकते हैं, ये नाला है, ये देख सकते हैं आप, ये नाला है। और ये कब्रिस्तान की जो है दीवार से सटे पूरा कचरा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। क्या प्रशासन की आंख इस तरफ नहीं खुलती है? क्या उन ठेकेदारों को थोड़ी सी भी शर्म हया नहीं है कि एक मरने वाले लोग, जहाँ पर से लोग बाहर से लोग आते हैं, मैयत में आते हैं, किसी के अंतिम संस्कार में आते हैं, वो देख कर जाते हैं, तो अमरावती शहर की और अमरावती जिले की बदनामी होती है कि कचरे का ढिगार, कचरे का कंपोस्ट पूरे एरिया को बना चुके हैं ये लोग। इनकी आंखें कब खुलेंगे? आज हमारे साथ स्थानिक लोग हैं, कब्रिस्तान तक को भी कचरे के ठेकेदारों ने नहीं छोड़ा। अरे कम से कम नहीं जीते जी लोगों को, मरने वालों को कब्रिस्तान के पास के तो भी कचरा उठाना चाहिए। आज गंदगी का इधर साम्राज्य बन चुका है, आप देख सकते हैं। इधर से चलना फिरना मुहाल हो गया है। कई महिलाएं इधर से आती है, कई लोग इधर से आवाजावी करते हैं। ये प्रभाग क्रमांक 4 और प्रभाग क्रमांक 16 को मिलता हुआ रास्ता है। हमारे साथ स्थानिक लोग हैं कुछ, आइए उनसे जानेंगे इस कब्रिस्तान के, इस रोड के बारे में। आपने 4 नगर सेवकों को चुन के ला के दिया, क्या 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 कर रहे हो प्रभाग? प्रभाग में तो कुछ काम हो रहा ही नहीं। अच्छा। और रही बात ये कब्रिस्तान है, ये सबको समझने होना और नगर सेवकों को भी समझने होना कि यहाँ पर कचरे इनके खुद के गाड़ियाँ लाके डालते हैं यहाँ तो पर। आपने क्या मनपा प्रशासन से कंप्लेंट? बहुत कंप्लेंट की हमने, इसके बारे में आंदोलन भी करे थे। एक बार अलीम पटेल सर के ग्रुप के लोगों ने भी आंदोलन करे, उन्होंने भी मीडिया के जरिए से और महानगर पालिका को भी कंप्लेंट वगैरह करे, लेकिन इसके ऊपर में कोई एक्शन उन्होंने लिए नहीं। इसको गंदगी का माहौल, पूरा कंपोस्ट डेपो, छोटा मिनी कंपोस्ट डेपो बना दिए इसको। आप देख सकते हैं यहाँ के जो स्थानिक नागरिक है वो कहना चाहते हैं कि ये कंपोस्ट डेपो बन चुका है। जीते जी लोगों को तो नहीं छोड़ा जा रहा है, लेकिन जो मर चुके हैं उनको भी बख्शा नहीं जा रहा है, कचरे के ठेकेदारों की और मनपा की तरफ से। आज हमारे साथ में समाज सेवक, हमारे रुग्ण सेवक नसीम साहब भी है, जो बड़ी धूप में मशक्कत के साथ में यहाँ पर आए हुए। आइए इनसे जानते हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है। मैं प्रभाग क्रमांक 16 में रहता हूँ और इस प्रभाग से हम लोग ने इलेक्शन भी लड़ा है, लेकिन प्रभाग के अंदर इतनी मुकद्दस चीज होने के बावजूद कब्रिस्तान, जिसे यानी आखिरी मुकाम बोला जाता है कब्र का, लेकिन वहाँ पे इतनी गंदगी, क्या छोटा कंपोस्ट डिपो बन चुका है। और जो यहाँ के संबंधित अधिकारी है तो वो इसके ऊपर में कार्रवाई नहीं करते हैं, बार बार ये चीज़ होती रहती है और यहाँ हमेशा कचरा का अंबार लगा रहता है। और जो यहाँ के जो कारपोरेटर है, ये ऑलरेडी खुद अभी इस प्रभाग के अंदर कुछ ध्यान ना देने की वजह से इतनी ज़्यादा तकलीफ पहुँच चुकी है कि लोग हमेशा आए दिन सोशल मीडिया पे एक एक वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। तो हमारी विनती है कि आप अगर जनप्रतिनिधि बने हैं तो आपने अधिकारियों के ऊपर में प्रेशर लाना चाहिए और काम करना चाहिए। गढ़ नेता का प्रभाग है, गढ़ नेता वो जो सिर्फ चेंबर के अंदर बैठ रहे हैं और आम सभा के अंदर चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने से फायदा नहीं है, अगर आपको काम करना है प्रैक्टिकली जमीन पे अधिकारियों को लेके ये काम को अंजाम देना चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई कचरा डालता है उसके ऊपर में फाइन करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। और रहा कब्रिस्तान के अंदर भी इतनी लापरवाही है यहाँ का जो ट्रस्ट है, तो ये ट्रस्ट बार बार, इसके पहले दोनों कब्रिस्तान के अंदर अंतिम विधि जो यानी कोरोना काल के अंदर 50 लाख रुपए का फंड मिला था, लेकिन दोनों कब्रिस्तान के अंदर उसके लिए वजू खाने के लिए, बाथरूम के लिए निधि का प्रावधान हुआ, लेकिन उसका काम पूरी तरीके से मुकम्मल नहीं हुआ। 50 लाख रुपए की निधि आने के बाद में वो निधि को वापरा नहीं गया कब्रिस्तान? नहीं, उसके ऊपर में कोई टाइल्स नहीं लगी। आप जाके खुद वहाँ पे दौरा कीजिए। उस वक्त कौन थे आपके कारपोरेटर, कौन थे? हमारे प्रभाग क्रमांक में गढ़ नेता अब्दुल नाजिम साहब थे, एमआईएम के। हाँ, अच्छा। उन्होंने ही प्रयास किया था और हालांकि कोविड काल की निधि थी। मेरा ऐसा बोलना है कि भाई कब्रिस्तान है, यहाँ पे राजकारण ना करते हुए सिर्फ ये देखे कि भाई ये मुकद्दस चीज है और इसके ऊपर में काम करना चाहिए। बिल्कुल सही है, शहर खामोशी है ये अंतिम स्थान है इंसान का। और कहीं ना कहीं प्रशासन ने जागना चाहिए कि कम से कम जीते जी लोगों को आप नहीं उनका स्वास्थ्य का ख्याल रख रहे, तो कम से कम जो मर चुके हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कम से कम उनकी दीवारों के पास का तो कचरा उठाया जाए। अब स्थिति देखिए, झाड़ फूस, जो आप देखिए कैमरा उस तरफ लीजिए, कब्रिस्तान के अंदर कितने बड़े बड़े झाड़ हो चुके हैं। कहीं ना कहीं ये कोणार्क कंपनी की लापरवाही है, प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। आज हमारे साथ में अखिल भाई है, जो माजी नगर सेवक है एमआईएम के,
इसके पहले नगर सेवक रह चुके हैं, इस बार भी उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, कुछ ही वोटों से गिर चुके हैं। आइए जानते हैं इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या आपने भी मुझसे कहा है कि भाई अगर से ये कचरा नहीं उठता तो हम आंदोलन करेंगे, और श्री चंद तेजवानी जो अच्छे महापौर है, आपने उन तक शिकायत ले जानी चाहिए, उन्होंने अभी पहल की है कचरे को उठाने की। ऐसा कोई दिन नहीं है अफसर भैया का जो कंप्लेंट जाती नहीं। बाकी जो अपने भी जो कारपोरेटर जो हाईवे है अभी चुनकर फिलहाल, इनका ने अगर एक छोटी नाली के भी लिए जाओ तो ये क्या बोलते हैं लेटर लिख लेंगे। लेटर लिखने का काम नहीं है भैया, खुद का अपना पावर रहता हो। ये साफ सफाई का ये तो मुद्दा बहुत ही खतरनाक है ना, ये तो आपके सामने दिख रहा। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही तो देखी जा रही है, लेकिन जो प्रतिनिधि चुनकर आए हुए हैं, आप उनसे मिलने के बाद में उनका उत्तर जो था वो सही नहीं रहता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल सही नहीं रहता। उनका तो एक ही चलता है कि बस लेटर लिखेंगे। पब्लिक के लिए नहीं लड़ रहे, वो खुद की पेमेंट के लिए लड़ा जा रहा अभी। तो कहीं ना कहीं जनता भी त्रस्त है, जनता भी परेशान है इस मुद्दों को लेकर। अभी तो बहुत सारे मुद्दे बाकी है प्रभाव के अंदर, अभी तो कचरे का मसला ही सॉल्व नहीं हुआ है। पूरे गंदगी का माहौल बन चुका है पूरे शहर को कंपोस्ट डिपो में। अभी तो कब्रस्तान जिस वक्त जहां हम अभी ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, वो कब्रस्तान तो मिनी कंपोस्ट डिपो बन चुका है। प्रशासन को जागना चाहिए, इनमें अगर थोड़ी सी भी शर्म है तो इस तरफ का हाल ही और फिलहाल ही में कचरा उठाना चाहिए। कैमरा पर्सन साकिब के साथ मैं अफसर शेख, सिटी न्यूज, अमरावती।